पोस्ट किया। बाबा साहब के पास में मैया रामा ने एक खत लिखवाया। लिखवाने के बाद में जैसे ही पोस्ट करवाया है, बाबा साहब के पास में वो खत गया है बिजनेस भैया। बाबा साहब ने जैसे उस खत को पढ़ा कि हमारे घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। बाबा साहब ने उधर से चिट्ठी में लिख करके भेजा, रामू मैं अपनी बिटिया का नाम इंदु रख रहा हूँ। बड़े ही चाव से बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम इंदु रख दिया। ध्यान देना भैया कि अब सुनियो ध्यान लगाई रे आगे हम कथा बढ़ा। ध्यान देना भैया, जब धीरे धीरे समय बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, इधर इंदु बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समय गवा तब भी ये सब सुनियो ध्यान लगाई। हर 3 बरस की बिटिया रे भैया जब हुई आई। बिटिया इतनी धीरे 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 3 वर्ष की होने वाली है और बाबा साहब को इधर लंदन में पढ़ाई करते भी 3 वर्ष होने वाले हैं। लाला महाराज की ऐसी ड्यूटी सर पर बाबा साहब ने सोचे हम कहाँ करे महाराज। भैया राजीव बंधु, जब बाबा साहब को 3 वर्ष पढ़ाई करते करते पूरी होने वाली, बाबा साहब को जब 3 वर्ष पढ़ाई करते करते पूरी होने वाली और इधर बिटिया इंदु भी धीरे धीरे 3 वर्ष की होने वाली। लेकिन भैया मैया रामा का समय ने पीछा नहीं छोड़ा, मैया रामा का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि भैया जब समय खराब चलता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि दुख आएगा सुख लेकर के और सुख जाएगा दुख दे करके। इसी प्रकार से मैया रामा का साथ दुख ने नहीं छोड़ा। जब इधर मैया रामा की वो छोटी वाली बिटिया इंदु 3 वर्ष के होने लगी, लला बाबा साहब को 3 वर्ष पढ़ाई करते करते होने वाले, यानी बाबा साहब की पढ़ाई में कुछ भैया टाइम बाकी रह गया और बाबा साहब जो पैसा लेकर के यहाँ से गए थे, बाबा साहब के पास वो 500 रुपया पढ़ाई में खर्चा हो गया। जब बाबा साहब का वो पैसा पढ़ाई में खर्चा हो गया 500 रुपया, बाबा साहब सोचने लगे कि अब पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर जो मैं ये पढ़ाई पूरी नहीं करता हूँ तो मेरी जिंदगी बर्बाद जाएगी। जो हम वर्षों से पढ़ाई करते चले आए हैं, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर जो मुझे पैसा नहीं मिला तो। और ध्यान देना भैया, इधर मैया रमा की वो फूल जैसी गुड़िया जो 3 बरस की थी, याद रखना मेरी माता बहनों, याद रखना मेरे लोगों, कि जब बाबा साहब के पास उधर पैसा खत्म हो और इधर मैया रमा की वो छोटी वाली बिटिया जिसका नाम इंदु, आज जो इसके दो भाई को बीमारी लग चुकी है, आज फिर से वो बीमारी इस बिटिया को भी लग गई। ध्यान देना मेरे भाई,
आज वही बीमारी वो फूल जैसी गुड़िया को भी लग गई है। मैया रमा ने जैसे अपनी बेटी को देखा, मैया रमा ने जैसी अपनी बिटिया को देखा है कि मेरी बिटिया की तबीयत खराब होती चली जा रही है। भैया मैया रमा सोचने लगी, अरे बिटिया ये तुझे क्या हो गया है। मैया रमा फिर से अपनी बेटी की आंखों में आंखें डाल करके देखा कि बिटिया अभी वही बीमारी लग गई है जो हमारे दो बेटों को बीमारी लगी है। अरे बिटिया ये तुझे क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रही हूँ। बिटिया तुझे क्या हो रहा है। मैया रमा अपनी बिटिया से कहने लगी, बिटिया अरे मेरे पास एक पैसा नहीं है बेटी मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं एक एक दाने के लिए मोहताज हूँ, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो बेटी। और तुझे कहाँ से इलाज कराओ बिटिया, कहाँ से इलाज कराओ। याद रखना मेरे धम्म के साथियों, अम्बेडकर वादियों जरा याद रखना। बाबा साहब इधर सोचने लगे कि पैसा हमारे पास नहीं है, मेरी पढ़ाई परसों की ये बर्बाद हो रही है अगर जो हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो। मैया रमा इधर सोच रही है कि हमारे पास पैसा हो तो हम अपनी बिटिया का इलाज करा ले, मेरी बिटिया बहुत ज्यादा बीमार है। बाबा साहब ने एक खत को उठाया और कलम उठाकर एक खत लिखा, क्या मेरी प्रिय रामू मैं तुम्हारे लिए एक खत लिख करके भेज रहा हूँ। रामू मेरी पढ़ाई में कुछ समय बाकी रह गया है, रामू ऐसा करना रामू कि कहीं से भी कुछ भी कर रामू, हमें 500 रुपये भिजवा दो रामू। अरे हमारे भैया बाबूराम सफाई कर्मी भैया जी बिटिया के इलाज की खातिर में 50 रुपये दिए। देखो भैया बाबा साहब ने खत में क्या लिखा है, रामू मेरी पढ़ाई में कुछ समय बाकी रह गया है, ऐसा करो रामू, कहीं से करो कुछ भी करो रामू, हमें 500 रुपये की सख्त जरूरत है, नहीं तो मेरी परसों की पढ़ाई बर्बाद हो जाए। बाबा साहब ने ऐसा खत में लिख करके पोस्ट कर दिया और वो खत डाकिया मैया रमा के पास में लेकर के आया। अरे बहना, अरे भैया कौन तुम्हारा पत्र आया है? लो मेरा पत्र आया है। हाँ, इसमें क्या लिखा है भैया, मुझे पढ़ करके सुना दो। वैसे मैं दुख की सताई हूँ भैया। ठीक है, अभी पढ़ दे। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमती रमा देवी, मैं तुम्हारा पति भीमराव अंबेडकर आपके लिए एक पत्र भेज रहा हूँ कि रामू जो रुपए लेकर के हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए थे वो सभी खर्च हो चुके हैं और पढ़ाई पूरी होने में अभी कुछ समय बाकी है। अगर हो सके तो कहीं से 500 रुपए का इंतजाम करके भेज दो तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए। तुम्हारा पति भीमराव अंबेडकर। जैसे भैया मैया रमा ने सुना है, मैया रमा कहने लगी, वाह वाह, अरे साहब तुम्हें हम 500 रुपये भेजे, कहाँ से भेजे साहब, बताओ कहाँ से भेजे साहब। क्योंकि साहब मैं एक एक रुपया के लिए, हमारे पास अगर जो रुपया होता तो मैं अपनी बिटिया का इलाज करवा लेती, हमारे पास अगर जो पैसा होता तो मैं अपनी बिटिया का इलाज करा लेती। साहब ये 500 रुपया मैं तुम्हारे लिए कहाँ से भिजवाऊं साहब, कहाँ से भिजवाऊं, एक पैसा जबकि मेरे पास नहीं। याद रखना भैया, मैया रमा ने अपना बचपना याद किया। कौन था? जो आज हमने दिन में कथा सुनाई थी कि मैया रमा के जब माता पिता बचपन में खत्म हो जाते हैं, इन्हीं के जो मैया रमा के माता पिता बचपन में खत्म हो जाते हैं
तो इनका पालन पोषण करने वाले इनके मामा विनोद, इनके मामा इनका पालन पोषण करते थे। और वहां पे काम कौन सा किया करती थी? अपनी मामी के साथ गोबर को इकट्ठा करती थी, उपले बनाती थी, उन उपलों को बेच बेच करके घर का खर्चा चलता था। आज वही हालत भैया रामा अपने दिमाग में भर लिया है कि पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं। कहां से पैसा लाऊं? कौन मुझे मजदूरी पे लगाए?